हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलो, यहाँ पर बहुत ही लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है। लेट्स रीड इट। इट वाज आस्क्ड इन नीट 2019. A deep rectangular pond of surface area A containing water having density rho and specific heat capacity as S is located in a region where the outside air temperature is what steady value at minus 26 degrees Celsius. The thickness of the frozen ice in this pond at certain instant is what X. Taking thermal conductivity of ice as K and its specific latent heat of fusion as L, the rate of increase of thickness of ice layer at this instant will be given by. चलो समझते हैं यहाँ पर क्या है। लेट्स से एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है। लेट्स से ये वाला हमारा रेक्टेंगुलर पॉन्ड है। ओके, अब इसमें क्या है। लेट्स से आइस है। ओके, इनिशियल लाइक जो भी टेम्परेचर है इसका, उसमें पहले पानी था। लेट्स से ओके, वो पानी पूरा आइस में कन्वर्ट हुआ। और आइस में कन्वर्ट होने के बाद उसका एरिया बढ़ा, उस पॉन्ड का एरिया लेट्स से इतना बढ़ा। ये इतना एरिया उसका बढ़ गया। ओके, सो कितना वो लेयर है एक्स, एक्चुअली दे आर कॉलिंग इट एज अ एक्स। ठीक है, नो लाइक टोटल एक्स था, तो जो भी चेंज इन एक्स होगा लेट्स से ये डी एक्स है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दैट थिकनेस ऑफ आइस लेयर एट दिस इंस्टेंट। ओके, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दैट एक्स। ओके, विच मीन सिंपल, वी नीड टू फाइंड आउट dx बाय dt। रेट इन द फिजिक्स हमें पता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। ओके, चलो, तो हमारे पास इक्वेशन है और सिंपल रिलेशन है। क्यू, हीट क्या होती है। क्यू इज नथिंग बट के ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दैट थिकनेस dx बाय dt। ओके, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्यू मतलब कौन सी हीट है यहाँ पर। एक्चुअली आइस वाटर का कन्वर्जन किस में हुआ है, यहाँ पर आइस में हुआ है, राइट। सो ये क्यू कौन सी है, लैटेंट हीट है, राइट। सो ml हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। के ए डिवाइडेड बाय लेट्स से dx अपॉन dt इनटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 0 से -20, मतलब चेंज कितना आया है। चेंज आया 26 डिग्री, राइट। 26 का चेंज आया यहाँ पर। चलो, तो m, अब m की वैल्यू मतलब यहाँ पर नहीं दी गई है, राइट। सो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंपल डेंसिटी का रिलेशन लगा के m फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। अब वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये क्या है, टोटल इसका एरिया गिवन है, राइट। सो एरिया इनटू अगर हमने ये वाला x कंसिडर किया, एक्चुअली ये x है, ये dx नहीं, ये x है। रेट हमें फाइंड आउट करना है, इसी वजह से वो चेंज। सो ये इनटू x हमने किया, ओके, तो हमें मिलेगा ये वॉल्यूम। सो वी कैन राइट रो ए एक्स, रो ए एक्स, ओके, एज दैट वॉल्यूम। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो मास इज व्हाट, रो ए एक्स, राइट, इज इक्वल टू के, लेट्स से एज इट इज। ए क्या है हमारा, ए इज व्हाट द एरिया ए डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। ओके, इंटू 26। अब यहाँ पर एरिया एरिया कैंसिल होगा। सो ये डी एक्स बाई डी टी को यहाँ पर लेके आओ, जो हमें फाइंड आउट करना है। ये के एज इट इज, ओके, इसे 26 के लिखते हैं। 26 के डिवाइडेड बाय आपका ये रो एक्स, राइट। यहाँ पर ऑप्शन देखो, रो एक्स एंड एल भी है ना यहाँ पर इस साइड, तो ये एल हम भूल गए हैं, एम एल है। हम्म, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ये यहाँ पर रो ए एक्स इंटू एल भी होगा, ये लेंथ, ओके। ठीक, सॉरी नॉट एल लेंथ, इट्स वॉट अ लैटेंट हीट। तो वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट यहाँ पर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर एल, तो वो एल यहाँ पर डिवाइड में आएगा, ये लैटेंट हीट है एल। ठीक है, सो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आया दिस वन। मतलब कौन सा वाला यहाँ पर दिख रहा है, देखो ऑप्शन में C1। अब मैंने पहले फाइंड आउट किया तो मतलब रो एक्स था, रो एक्स तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से मैंने फिर से चेक किया तो हमारा क्या बचा था यहाँ पर एल, तो एल भी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।